सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह के दौर में जहाँ इंसाफ और बहादुरी की कहानियाँ ज़बान दरियाम थीं, वहीं कुछ इलाके ऐसे भी थे जहाँ जुल्म अपनी इंतहा को पहुँच चुका था। उन्हीं में से एक इलाका कसरे ज़ुल्मात कहलाता था, जो एक मजबूत किले पर मुश्तमिल था। यहाँ एक ऐसी शहजादी रहती थी जिसका नाम सुनकर लोग कांप उठते थे। उस शहजादी का नाम शहजादी सलीमा था, मगर लोग उसे खूंखार शहजादी के नाम से जानते थे। उसका महल किसी जन्नत की तरह सजा हुआ था। रेशमी पर्दे, सोने चांदी के फानूस और जमीन पर बिछे हुए बेशकीमत कालीन, हर चीज शाही अजमत का मजहर थी। मगर उस शान और शौकत के पीछे जुल्म की एक सियाह दीवार खड़ी थी। ये शहजादी अपनी बेपनाह दौलत और ताकत के नशे में ऐसी बदमस्त थी कि किसी की इज्जत और जान इसके सामने कुछ मायने नहीं रखती थी। उसका किला बुलंद और बाला दीवारों से घिरा हुआ था, जिसके अंदर एक खौफनाक जगह थी, भूखों का कैद खाना। यहाँ ऐसे गुलाम रखे जाते थे जो कभी उसके दरबार में किसी गलती के मर्तकब हुए हों, यानी जिन्होंने उसकी किसी ख्वाहिश को पूरा करने में कोताही की हो। मगर सबसे ज्यादा खौफनाक चीज शाही दरिंदा था, एक भेड़िया नुमा कुत्ता जो हमेशा भूखा रखा जाता था। अगर कोई शहजादी की नाफरमानी करता तो उसे जिंदा उस दरिंदे के आगे डाल दिया जाता। महल के खुदाम जानते थे कि एक बार जो उस कमरे में दाखिल हो जाए वो कभी वापस नहीं आता। दिन के वक्त वहाँ खामोशी छाई रहती, मगर रात के सन्नाटे में जब कुत्ते के गुर्राने और किसी बदकिस्म की चीखों की आवाज महल में गूंजती, तो हर एक के दिल में खौफ की लहर दौड़ जाती। शहजादी सलीमा के लिए रहम और हमदर्दी जैसे अल्फाज बेमानी थे। वो अपने ही इलाके के लोगों पर जुल्म करती, ताजिरों से भारी टैक्स लेती। जो इनकार करता, उसकी किस्मत का फैसला उसका दरिंदा करता था। हर रोज एक नई सजा, एक नई बर्बरियत और एक नई चीज, ये इसके दरबार का दस्तूर था। लेकिन शायद हर जालिम के लिए एक अंजाम मुकद्दर होता था। कसरे जुल्मात से कुछ फासले पर एक छोटा सा गांव था, जिसे लोग नूर नगर के नाम से जानते थे। यह नाम यूं तो रोशनी की अलामत था, मगर हकीकत में यहाँ गुर्बत और मुश्किलात के अंधेरे छाए हुए थे। इसी गांव में एक बूढ़ी औरत बीबी जैनब रहती थी, जो अपने वक्त की एक अजीम औरत थी। बीबी जैनब की जिंदगी सादगी का नमूना थी। उसका झोंपड़ा गांव के किनारे एक पुराने दरख्त के नीचे बना हुआ था, जिसकी छत कमजोर बांस और सूखे पत्तों से बनी हुई थी। घर के अंदर एक पुरानी चटाई, एक मिट्टी का प्याला और एक जलती बुझती चिराग की लौ थी, जो उसकी रातों की साथी थी। वो रोजाना सुबह उठकर अपने छोटे से बाग में जड़ी बूटियां इकट्ठी करती, जिन्हें वह दवा के तौर पर बेचकर अपना गुजर बसर करती थी। गांव के लोग उसे इज्जत की निगाह से देखते, क्योंकि वो नेक दिल और हर एक की मदद करने वाली खातून थी। मगर उस बूढ़ी माँ का सबसे कीमती सरमाया उसका बेटा इमरान था। इमरान सिर्फ एक मजदूर नहीं था, वो नूर नगर का फख्र था। वो दिन भर मेहनत करता, कभी लकड़ियाँ काट कर बेचता, कभी कुएं से पानी निकाल कर गाँव वालों को देता। मगर जो भी कमाता, उसका एक हिस्सा जरूरतमंदों में बांट देता। मगर उसके दिल को जो सबसे ज्यादा सुकून मिलता, वो था जंगल के साए में बैठकर इबादत करना। वो अक्सर गांव से बाहर एक तन्हा जगह पर जाकर रब की याद में मशगूल हो जाता, दुनिया माफिया से बेखबर। एक दिन इमरान हस्बे मामूल जंगल में बैठा अपनी इबादत में मशगूल था। हर तरफ सुकून था, परिंदे चहचहा रहे थे, हल्की हवा दरख्तों से टकराकर मौसीकी की धुनें पैदा कर रही थी। मगर अचानक उसके सुकून को एक अजीबोगरीब कराहने की आवाज ने तोड़ दिया। इमरान के जिस्म में एक सनसनी दौड़ गई। पहले तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जंगल में वो अकेला था और ये आवाज किसी भी दरिंदे की हो सकती थी। उसने इर्द गिर्द नजरें दौड़ाई, मगर कुछ भी दिखाई ना दिया। शायद वहम हो रहा था, उसने खुद को तसल्ली दी। मगर जैसे ही वो इबादत में मशगूल हुआ, आवाज फिर आई, अब की बार ज्यादा तकलीफ भरी।
अब इमरान के दिल में एक अजीब कशमकश थी। वो डर भी रहा था, मगर उसकी फितरत नेकी की तरफ माइल थी। आखिर हिम्मत करके वो आवाज़ की सिमत बढ़ने लगा। दरख्तों के झुंड के पीछे पहुंचा तो एक दिल दहला देने वाला मंजर उसके सामने था। एक खौफनाक भेड़िया नुमा कुत्ता जमीन पर पड़ा हुआ था। उसकी एक टांग से खून बह रहा था। वो शदीद जख्मी था। ये भेड़िया आम दरिंदों जैसा नहीं था। इसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे वो इमरान को कुछ कह रहा हो, मगर उसका जिस्म निढाल हो चुका था। वो बमुश्किल सांस ले रहा था। इमरान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अगर ये दरिंदा हमला कर दे, अगर ये जख्मी होने के बावजूद ताकतवर हुआ और इस पर झपट पड़े। नहीं, ये तकलीफ में है, इमरान ने अपने खौफ को पस पुश्त डालते हुए खुद से कहा। डरते डरते वो भेड़िए के करीब हुआ। पहले तो वो थोड़ा पीछे हटा, मगर इमरान ने नरमी से हाथ आगे बढ़ाया। भेड़िए ने कमजोरी से देखा, जैसे मदद की दरख्वास्त कर रहा हो। इमरान ने जल्दी से अपनी चादर फाड़ी और उसके जख्म पर पट्टी बांधी। खून रुकने लगा और भेड़िए की सांसें कुछ बेहतर हो गईं। कुछ देर बाद इमरान ने आखिरी बार भेड़िए को देखा और अपने घर की तरफ रवाना हो गया। इमरान जैसे ही जंगल से वापस अपने गांव पहुंचा, तो उसने अपने झोंपड़े के बाहर एक गैर मामूली हुजूम देखा। आम दिनों में यहाँ चंद लोग ही आते थे, मगर आज पूरा गांव वहाँ मौजूद था। हत्ता के कसरे जुल्मात के कुछ लोग भी खौफ और बेचैनी के आलम में वहाँ इकट्ठे थे। इमरान के दिल में बेचैनी की लहर दौड़ गई। वो तेजी से आगे बढ़ा और अपनी माँ के करीब जाकर पूछा, अम्मा, ये सब लोग यहाँ क्यों जमा हैं? क्या हुआ? बीबी जैनब ने गहरी सांस ली और बोझिल लहजे में कहा, बेटा, ये सब उस जालिम शहजादी से तंग आ चुके हैं। वो पहले से ज्यादा शफाक हो चुकी है, खुद को खुदा समझने लगी है, अपनी पूजा करवाती है, और जो इनकार करे उसे भेड़िए के आगे डाल देती है या अजियतनाक मौत देती है। ये सुनकर इमरान की आंखों में आग भड़क उठी। वो उन मजलूम लोगों के चेहरों को देख रहा था जो खौफ और बेबसी की तस्वीर बने खड़े थे। हमें कुछ करना होगा, इमरान के लहजे में आज़म था। ये सुनकर गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा, हम चाहते हैं कि ये जुल्म खत्म हो, मगर हम बेबस हैं। हमें सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में जाना चाहिए और उनसे मदद मांगनी चाहिए। वही हमें इस जुल्म से निजात दिला सकते हैं। इमरान ने चंद लम्हे सोचा, फिर बुलंद आवाज में बोला, हमारे सुल्तान पहले ही इस्लाम की बका के लिए मैदान जंग में हैं। क्या हमारा इतना भी हक नहीं बनता कि हम खुद अपने गांव के जुल्म के खिलाफ खड़े हों? क्या हमने अपने रब पर भरोसा करना छोड़ दिया है? अगर हमने अभी भी हिम्मत ना की, तो फिर हम में और कमजोर गुलामों में क्या फर्क रहेगा? ये सुनकर गांव में सरगोशियां होने लगीं। कुछ लोग पुरजोश थे, मगर कुछ अब भी खौफजदा थे। नहीं इमरान, तुम ऐसा न करो, वो तुम्हें भी मरवा देगी, एक औरत ने चीख कर कहा। मगर इमरान का फैसला अटल था। उसने अपनी माँ के हाथ चूमे, अपने पुराने मगर मजबूत खंजर को कमर से बांधा और अल्लाह का नाम लेकर कसरे जुल्मात की तरफ रवाना हो गया। मगर उसे क्या मालूम था कि जिस दरबार की तरफ वो जा रहा है, वो अंधेरों और साजिशों का गढ़ है, और वहाँ उसके इस्तकबाल के लिए कुछ और ही तैयार हो रहा है। इमरान जैसे ही कसरे जुल्मात के बुलंद और बाला दरवाजे पर पहुंचा, तो वहां खड़े सिपाहियों ने उसे रोका। उनके चेहरों पर हकारत के आसार थे, जैसे वो किसी आम फकीर को देख रहे हों। एक सिपाही आगे बढ़ा और जहर भरे लहजे में बोला, शहजादी अभी आराम कर रही है, वो तुमसे नहीं मिलना चाहती। इमरान ने एक तंजिया मुस्कुराहट के साथ किले की दीवारों की तरफ देखा और बुलंद आवाज में बोला, आराम कर रही है या अपने ही कल्ले में छुपकर बैठी है? मैं जानता हूँ मेरी आमद की खबर उसे मिल चुकी है, मगर वह मुझे देखने की हिम्मत नहीं कर सकती। उसकी गूंजती हुई आवाज कल्ले के अंदर तक पहुंची और हर सुनने वाले के दिल में एक चिंगारी लगा गई। कले के लोग जो हमेशा शहजादी की दहशत के साए में
दिन की गुजारते थे। हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। वो सरगोशियों में कहने लगे, ये कैसा शख्स है जो शहजादी को सरेआम ललकार रहा है। जब कुछ देर गुजर गई और शहजादी फिर बाहर ना निकले तो कल्ले के अंदर रहने वाले लोगों में ये चहमगोइयां बढ़ने लगीं। क्या शहजादी वाकई बुज़दिल है? वो एक आम नौजवान का सामना करने से घबरा रही है। यह खबर कल्ले के हर कोने में फैल गई और लोगों की ज़बानों पर एक ही जुमला था, हम जिसे नाकाबिले तस्वीर समझते थे, वो तो एक नातवा नौजवान के सामने भी ना आ सकी। इमरान ने जब ये देखा कि उसका पैगाम पहुंच चुका है और कल्ले के लोग खुद ही शहजादी पर आवाज़ें कसने लगे हैं, तो वो फातिहाना अंदाज में पलटा और अपने गांव वापस चला गया। मगर उसे मालूम न था कि ये तहकीर भरी आवाज़ें शहजादी के कानों तक पहुंच चुकी थी और वो गुस्से से पागल हो चुकी थी। जैसे ही शहजादी ने सुना कि लोग उसे बुज़दिल कह रहे हैं, उसके गुरूर को शदीद ठेस पहुंची। वो तख्त से उठकर खड़ी हुई। उसके चेहरे पर गुस्से के आसार नुमायां थे। तो उसकी आंखों में ऐसी चिंगारियां थीं जैसे किसी आतिशफशां के दहाने से आग बरसने वाली हो। उसने अपने सिपाही को हुक्म दिया, फौरन जाओ, उस गुस्ताख नौजवान को गिरफ्तार करके मेरे हुजूर पेश करो। मैं उसके साथ वो सलूक करूंगी कि उसकी 7 नस्लें भी याद रखेंगी। जैसे ही सिपाही उसके हुक्म पर रवाना हुए, कल्ले के रिहायशी और नूर नगर के लोग खौफ के साए में दबक गए। उन्हें एहसास हो चुका था, अब कुछ बुरा होने वाला है। कुछ गांव वालों ने मज़ाहमत करने की हिम्मत की, मगर जालिम सिपाहियों ने तलवारों की चमक और नेज़ों की तेजी के आगे कोई कुछ न कर सका। इमरान की बूढ़ी माँ ज़ैनब बेबसी से देखती रही, मगर उसकी आंखों में आंसू के साथ एक अजीब सुकून भी था, जैसे उसे यकीन हो कि उसका बेटा हक के रास्ते पर है। इमरान को जंजीरों में जकड़कर कसरे जुल्मात लाया गया, जहाँ शहजादी अपनी सयाह मखमली मसनद पर बैठी हुई थी। उसके होंठों पर एक जहरीली मुस्कुराहट थी, जबकि इमरान की आंखों में किसी किस्म का खौफ न था। तो यही है वो गुस्ताख जो मेरे खिलाफ जबान दराजी कर रहा था, शहजादी ने ज़हर आलूद लहजे में कहा। इमरान ने बेखौफी से जवाब दिया, गुस्ताखी? मैंने तो सच कहा था। तुम्हारी हकीकत तो यही है कि तुम जालिम हो, मगर बहादुर नहीं। तुम्हें अपने किले की दीवारों के पीछे छुपने की आदत हो चुकी है। ये सुनकर शहजादी का गुस्सा मजीद भड़क उठा। उसने चीखते हुए कहा, अब मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगी कि दुनिया इबरत पकड़ेगी। उसे किले के तहखाने में डाल दो। कल एक अजीम शान मैदान सजेगा, जहाँ सिर्फ किले के लोग ही नहीं, इस गांव के तमाम लोग भी मौजूद होंगे। यहाँ तक कि उसकी बूढ़ी माँ भी देखेगी कि उसका बहादुर बेटा कैसे एक भूखे भेड़िए के आगे डाल दिया जाएगा। किले के सिपाही जंजीरों में जकड़े इमरान को घसीट कर ले गए, मगर वो मुस्कुरा रहा था। उसे मालूम था कि जुल्मात की इंतहा इंसाफ की शुरुआत होती है। जैसे ही मैदान सजा, दोनों बस्तियां इकट्ठी हो चुकी थीं। कसरे जुल्मात के अतराफ का वसी मैदान लोगों से भरा हुआ था और दरमियान में एक बुलंदो-बाला तख्त रखा गया था, जिस पर शहजादी शान और शौकत से बैठी थी। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी, जैसे किसी भयानक खेल से महजूज हो रही हो। इमरान को जंजीरों से बांधकर मैदान के बीच में खड़ा कर दिया गया। उसके चेहरे पर थकन के आसार जरूर थे, मगर आंखों में भी बेखौफी और अज़्म की चमक थी। लोग दम साधे खड़े थे, कुछ खौफ से कांप रहे थे, कुछ बेबसी के आलम में नजरें झुकाए खड़े थे और कुछ आंखों में आंसू लिए अपने महबूब नौजवान को देख रहे थे, जो आज मौत के मुंह में जाने वाला था। शहजादी ने एक जोरदार कहकहा लगाया और बुलंद आवाज में ऐलान किया, ये मैदान याद रखेगा कि जो मेरी नाफरमानी करेगा उसका अंजाम क्या होता है। अगर तुम लोगों को अपने बच्चे, अपने खानदान और अपनी जिंदगियां अजीज हैं, तो आज के बाद कोई भी मेरे हुक्म अदूली ना करे। आज से न सिर्फ कसरे जुल्मात के लोग मेरे गुलाम होंगे, बल्कि नूर नगर के बासी भी मेरी रियाया कहलाएंगे।
जो मेरी इताअत करेगा वो जिंदा रहेगा और जो सर उठाने की कोशिश करेगा वो इमरान की तरह भेड़िया करने वाला बनेगा। ये सुनकर नूरनगर और कल्ले के लोग खौफ के मारे कांपने लगे। किसी में इतनी हिम्मत न थी कि बोल सके। इमरान की बूढ़ी माँ भीड़ में कहीं खड़ी बेबसी से अपने बेटे को देख रही थी, मगर उसकी आंखों में आंसू के साथ एक अजीब सा सुकून भी था, जैसे उसे किसी मुआवजे की उम्मीद हो। फिर शहजादी ने अपने सिपाहियों को इशारा किया और अगले ही लम्हे लोहे की एक भारी पिंजरे का दरवाजा खुल गया। अंदर से एक खौफनाक भेड़िया नुमा भूखा दरिंदा निकल कर आया। उसके दांत खून आलूद थे, आंखों में वहशत थी। वो धीरे धीरे इमरान की तरफ बढ़ने लगा। पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। लोग सांस रोककर ये मंजर देख रहे थे। सबको यही लग रहा था कि अगले लम्हे इमरान के जिस्म को दरिंदे की खूनी जिबड़ों में दबा दिया जाएगा। शहजादी को होंठों पर मुस्कुराहट थी, मगर फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे मैदान की फिजा को बदल दिया। जैसे ही भेड़िया इमरान के करीब पहुंचा, वो एकदम रुक गया। उसने इमरान को गौर से देखा, जैसे किसी गहरी याद में खो गया हो। फिर हैरत अंगेज तौर पर उसकी वेश्यानी आंखों में नरमी और शनासाई की झलक आई। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, मगर हमला करने के बजाय इमरान के कदमों में गिरकर अपनी जुबान से उसके हाथ चाटने लगा, जैसे वो अपने किसी मोहसिन को पहचान चुका हो। ये देखकर पूरा मैदान हैरत में डूब गया। लोग अपनी जगह साकित खड़े रह गए, जैसे उनकी आवाज जवाब दे गए। शहजादी की आंखें हैरत से फैल गईं। उसका चेहरा सुर्ख हो गया। वो चीखकर बोली, ये क्या हो रहा है? ये दरिंदा इस पर हमला क्यों नहीं कर रहा? पूरे मैदान में एक गहरा सन्नाटा छा गया। लोग हैरत और खौफ में गुम अपनी जगह साकित खड़े थे। वह दरिंदा जिसकी वहशत से सब कांपते थे, जो अब तक न जाने कितने इंसानों का खून पी चुका था, आज उसी नौजवान के कदमों में बैठा था, जिसे वो अपना शिकार समझकर मैदान में छोड़ा गया था। शहजादी के चेहरे पर हैरत और बेयकीनी की मिले जुले तासुरात उभरे। वो अपनी जगह से उठकर खड़ी हुई, आंखें फेर कर इमरान को गौर से देखने लगी और फिर बुलंद आवाज में बोली, ये कैसे हो सकता है? ये दरिंदा न जाने कितने लोगों को चीर फाड़ चुका है, ऐसे लोगों को जो नेकूकार थे, जो रहमदिल थे, जो गरीबों के मददगार थे। फिर तुम में ऐसा क्या खास है कि ये तुम्हें नहीं खा रहा? तुम इनसे ज्यादा नेकूकार तो नजर नहीं आते। फिर आखिर उस दरिंदे ने तुम्हें क्यों नहीं खाया? इमरान ने सुकून और वक़ार के साथ नजरें उठाईं, शहजादी की आंखों में झांका और धीमे मगर मजबूत लहजे में बोला, मैं ये राज बता सकता हूँ, मगर एक शर्त पर। शहजादी के माथे पर चिकने उभरी। वो हैरानी से बोली, शर्त? कैसी शर्त? इमरान ने गहरी सांस ली और कहा, चाहे मेरे इस राज को बताने के बाद तुम मुझे कत्ल कर देना या किसी अंधे कुएं में डाल देना, मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि मेरे जाने के बाद तुम न अपने लोगों पर जुल्म करोगी और न ही मेरे गांव के लोगों पर कोई ज्यादती करोगी। तुम इन्हें आज़ादी से जीने दोगी, इन्हें सुकून से जिंदगी गुजारने दोगी। अगर तुम ये वादा कर सकती हो तो मैं तुम्हें वो राज बताने के लिए तैयार हूँ। शहजादी के चेहरे पर एक लम्हे के लिए गुस्से की लहर दौड़ गई, मगर फिर वो इमरान की आंखों में झांककर खामोश हो गई। कुछ सोचने के बाद वो गहरी सांस लेकर बोली, ठीक है, मैं वादा करती हूँ। अब बताओ, आखिर ये दरिंदा तुम्हें क्यों नहीं खा रहा? इमरान ने अपनी जंजीरों की तरफ देखा, फिर लोगों की तरफ और आखिर में शहजादी की तरफ रुख करके कहने लगा, ये इत्तेफाक नहीं, ये एक सबक है। सुनो, मैं जंगल में बैठा इबादत कर रहा था, जब अचानक मैंने किसी जानवर के कराहने की आवाज़ सुनी। पहले तो मैं खौफजदा हुआ, मगर जब वो आवाज़ बार बार आई तो मैं हिम्मत करके आगे बढ़ा। वहाँ एक जख्मी भेड़िया पड़ा था, जिसकी टांग से खून बह रहा था। वो चलने के काबिल नहीं था। मैं चाहता तो उसे वहीं छोड़कर आ सकता था, मगर मेरे दिल ने गवारा ना किया। मैंने अपनी कमीज फाड़ी, उसके जख्मों पर पट्टी बांधी, उसके जख्म धोए
और उसे खाने के लिए कुछ दिया। वो भेड़िया आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो गया और जंगल में चला गया। और आज ये वही दरिंदा है जिसे तुमने मुझे मारने के लिए छोड़ा था, मगर वो अपनी फितरत नहीं भूला। मैंने इस पर रहम किया था और आज वो भी मुझ पर रहम कर रहा है। ये सुनते ही शहजादी की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसके होठों से कोई लफ्ज ना निकला, मगर उसके चेहरे पर हल्की हल्की लर्जिश नुमायाँ थी। अचानक उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो धीरे से सरगोशी में बोली, रहमदिली वाकई एक बहुत बड़ी नेमत है। तुमने एक बेजुबान जानवर पर रहम खाया और आज वो जानवर भी तुमसे वफादारी कर रहा है। और मैं अपने ही लोगों पर जुल्म करती हूँ, उन्हें अपना गुलाम बनाए रखा, उनके साथ दरिंदों से भी बदतर सलूक किया। मैं तो गुरूर में इतनी डूब चुकी थी कि मुझे कुछ ही पता ना चला मैं क्या कर रही हूँ। फिर उसने इमरान की तरफ देखा और संजीदगी से पूछा, ये सब कुछ तुमने कहाँ से सीखा? इमरान ने एक मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, ये सब हमारा दीन सिखाता है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आज से सैकड़ों साल पहले आए थे, उन्होंने हमें सिखाया कि सिर्फ इंसानों के साथ नहीं बल्कि जानवरों के साथ भी रहमदिली से पेश आओ। एक जानवर को पानी पिलाने वाली औरत की बख्शिश हो सकती है और एक बिल्ली को कैद में मारने वाली औरत जहन्नुम में जा सकती है। हमारा दीन मोहब्बत और इंसाफ का दर्स देता है और यही मैंने सीखा है। शहजादी की आंखों में मजीद आंसू आ गए। वह धीरे धीरे से बोली, अगर वाकई तुम्हारा दीन इतना खूबसूरत है तो मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे भी अभी और इसी वक्त कलमा पढ़ाओ। मैं भी तुम्हारे दीन में शामिल होना चाहती हूँ। ये सुनते ही पूरे मैदान में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। लोगों को यकीन नहीं आ रहा था कि वो क्या सुन रहे हैं। इमरान ने कैद में होने के बावजूद बुलंद आवाज में कलमा शहादत पढ़ा और शहजादी ने भी उसके साथ कलमा पढ़ लिया। पूरा मैदान गूंज उठा और फिर एक के बाद एक कसरे जुल्मात में रहने वाले तमाम गैर मुसलमानों ने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। ये देखकर कसरे जुल्मात के लोग भी हैरत में डूब गए, मगर साथ ही खुशी की एक लहर भी दौड़ गई। वो अब खौफ की जंजीरों से आज़ाद हो चुके थे। शहजादी की सोच बदल चुकी थी और अब वो एक नए रास्ते पर चलने को तैयार थी। लेकिन अचानक उसने एक ऐसा ऐलान कर दिया जिसने पूरे मैदान में एक और सनसनी फैला दी। वो अपनी जगह से उठी और धीरे धीरे इमरान के करीब आकर बोली, इमरान, तुमने अपनी बहादुरी, हिम्मत और रहमदिली से मेरी आंखें खोल दी हैं। तुम ही वो शख्स हो जो इस कले को एक नई पहचान दे सकते हो। इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ शरीक हयात बनाने की पेशकश करती हूँ। ये सुनकर इमरान हैरान रह गया। वो बौखला कर बोला, मैं एक आम सा आदमी हूँ। मैं एक मजदूर का बेटा हूँ जिसकी माँ सारा दिन मेहनत मजदूरी करके तो वक्त की रोटी का बंदोबस्त करती है। मैं किसी शहजादी के काबिल नहीं। मगर शहजादी मुस्कुराकर बोली, असल बादशाह दिल की होती है और तुम्हारा दिल किसी भी बादशाह से कम नहीं। पूरा मैदान जोर जोर से नारे लगाने लगा। लोगों ने भी शहजादी की हिमायत की और आखिरकार इमरान ने भी उनके इसरार पर हामी भर ली। चंद दिनों के बाद एक शानदार तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें शहजादी और इमरान की शादी अंजाम पाई। मगर शादी के बाद सबसे बड़ा फैसला ये हुआ कि कसरे जुल्मात का नाम तब्दील कर दिया जाए। अब ये जुल्म और तारीकी की पहचान नहीं रहा था, बल्कि यहाँ से रोशनी और इंसाफ का आगाज हो चुका था। कले का नाम कसरे नूर रख दिया गया और इमरान को इसका हुक्मरान बना दिया गया। यूं एक मजदूर का बेटा जो कभी मजदूरी किया करता था, वो आज एक हुक्मरान बन चुका था। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।